हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, हम स्टैटिक जीके को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं और इस क्लास से पहले हम 3-4 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें कि आपके स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। तो दोस्तों, आपके पीईटी परीक्षा में यदि पुस्तक से संबंधित प्रश्न आता है तो इसी में से आपसे पुस्तक पूछ ली जाएगी, पुस्तक या उसके राइटर पूछ लिए जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं आएगा। ये वही पुस्तकें हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको चाणक्य ने लिखा है। तो अर्थशास्त्र के राइटर कौन है? चाणक्य। अब बात करते हैं इंडिका। तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मेगास्थनीज ने लिखी है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। वहीं बात करते हैं अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। तो अष्टाध्यायी के राइटर कौन है? पाणिनि। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मेघदूत। ये किसकी पुस्तक है? तो ये कालिदास जी की पुस्तक है। कुमार संभव, ये भी कालिदास जी की पुस्तक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार परीक्षा में आती हैं। मेघदूत किसने लिखी है? तो कालिदास जी ने लिखी है। और कुमार संभव, ये भी कालिदास जी ने लिखी है। तो आप इसको अच्छे से रट लें, बहुत अच्छे से याद कर लें। बहुत कम पुस्तकें आपको कराई गई हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पुस्तकों से संबंधित प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? तो इसके राइटर हैं कल्हण जी। कौन है? कल्हण जी इसके राइटर हैं। अब हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो ये विशाख दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है? विशाख दत्त जी। बात करते हैं कामसूत्र। तो कामसूत्र के राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं वात्स्यायन जी। वात्स्यायन ये किसके राइटर हैं? कामसूत्र के। अब बात करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम ये किसने लिखी है? तो ये कालिदास जी की पुस्तक है। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मेघदूत और कुमार संभव, ये भी किसकी है? कालिदास जी की है। तो ये कालिदास जी की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब बात करते हैं कादम्बरी। कादम्बरी के रचनाकार कौन है? तो ये बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक है। कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट द्वारा। अब बात करते हैं पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। अब बात करते हैं हर्षचरित। तो हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ये भी आपको बताना है। तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है। तो पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है? ये चंद्रवरदाई की पुस्तक है। अब बात करते हैं शाहनामा। तो शाहनामा जो है ये फिरदौसी की पुस्तक है। तो शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। गीत गोविंद बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। गीत गोविंद इसके रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं जयदेव जी। स्पीड पोस्ट ये शोभा डे जी की पुस्तक है। तो स्पीड पोस्ट किसकी पुस्तक है? तो ये शोभा डे जी की पुस्तक है। बात करते हैं आईने अकबरी। तो इसको अब्बुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी को किसने लिखा है? अब्बुल फजल ने। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बाबर ने लिखी है। बाबर की आत्मकथा है। तो क्या है? बाबरनामा किसने लिखी है? बाबर ने। अब देखते हैं आगे। बात करते हैं काव्य मीमांसा। तो ये किसकी पुस्तक है? तो काव्य मीमांसा राजशेखर जी की पुस्तक है। तो राजशेखर जी की पुस्तक का क्या नाम है? काव्य मीमांसा। अकबरनामा अब्बुल फजल द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। तो हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। बुद्ध चरितम किसने लिखी है? तो बुद्ध चरितम किसकी पुस्तक है? तो ये अश्व घोष जी की पुस्तक है। यामा किसकी पुस्तक है? तो यामा महादेवी वर्मा जी की पुस्तक है। तो यामा किसकी पुस्तक है? महादेवी वर्मा जी की पुस्तक है। और इस पुस्तक के लिए मतलब इस रचना के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। पूछ लिया जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को किस रचना के लिए मिला है? तो ये यामा के लिए मिला है। अब बात करते हैं मालगुडी
डेज। तो मालगुडी डेज ये किसकी पुस्तक है? तो ये R.K. नारायण जी की पुस्तक है। भारत भारती किसकी पुस्तक है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की पुस्तक है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की पुस्तक का क्या नाम है? भारत भारती। वंदे मातरम इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब बात करते हैं यंग इंडिया। तो यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। वहीं लाइफ डिवाइन की बात की जाए तो लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? तो ये अरविंद घोष जी की पुस्तक है। सूर्य का सातवां घोड़ा महत्वपूर्ण पुस्तक है। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की पुस्तक है। विनय पत्रिका ये किसकी है? विनय पत्रिका तो ये तुलसीदास जी की है। भारत एक खोज यानी कि जिसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं। वहीं बात करते हैं री डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ याद रखना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात की जाए तब जवाहरलाल नेहरू जी लगाएंगे, और यदि री डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात की जाए जब स्टार्टिंग में आपको री मिल जाए री डिस्कवरी ऑफ इंडिया तब आप मेघनाथ देसाई जी लगाएंगे। तो री डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? मेघनाथ देसाई जी की। इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम ये अब्दुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक है। अब बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड ये किसकी पुस्तक है? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी। अब बात करते हैं इंटरनल इंडिया। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है इंदिरा गांधी जी। माई ट्रुथ किसकी पुस्तक है? तो ये इंदिरा गांधी जी की पुस्तक है माई ट्रुथ। और बात करते हैं डिवाइन लाइफ। तो डिवाइन लाइफ पूछा जाए तब ये किसकी पुस्तक है? शिवानंद। और अभी हमने ऊपर देखा था लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन किसकी थी? लाइफ डिवाइन थी अरविंद घोष जी की। तो यदि पूछा जाए लाइफ डिवाइन तो आप लगाएंगे अरविंद घोष, और डिवाइन लाइफ पूछा जाए तब शिवानंद जी की पुस्तक थी ये। द लाइफ डिवाइन। तो द लाइफ डिवाइन ये किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष जी की। डिवाइन लाइफ है शिवानंद जी की और द लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष जी की। बात करते हैं गीतांजलि ये किसकी पुस्तक है? तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो गीतांजलि के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पूछ लिया जाएगा कि नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस रचना के लिए मिला है? तो गीतांजलि के लिए मिला है, और ये पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ये पिछली बार पीईटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भी है। अब बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी पुस्तक है? तो ये दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये पूछा जाए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये किसकी पुस्तक है? तो ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। गोदान की बात की जाए तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की है। कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद जी की है। गबन मुंशी प्रेमचंद जी की है। तो ये तीन पुस्तक हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मुंशी प्रेमचंद जी की, ये आपको अच्छे से याद रखना है। गोदान, कर्मभूमि और गबन। तो गबन गोदान ये किसकी पुस्तक है? मुंशी प्रेमचंद जी की। ए सूटेबल बॉय तो इसकी बात की जाए ये किसकी पुस्तक है? तो ये विक्रम सेठ जी की पुस्तक है। ट्रेन टू पाकिस्तान महत्वपूर्ण पुस्तक है, किसकी है? तो ये खुशवंत सिंह जी की पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। मालती माधव किसकी पुस्तक है? तो ये भवभूति जी की पुस्तक है मालती माधव। अब बात करते हैं माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये है आर वेंकटेरमन जी की। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसकी पुस्तक है? आर वेंकटरमन जी की। अब बात करते हैं इग्नाइटेड माइंड्स। तो इग्नाइटेड माइंड्स ये किसकी पुस्तक है? तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम जी की। एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है। तो इनकी पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर। ये दोनों पुस्तक किसकी हैं? एपीजे अब्दुल कलाम जी की। अब बात करते हैं प्लेइंग इट माई वे। तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। अब बात करते हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया के लेखक कौन है?
तो ये चौधरी चरण सिंह जी की पुस्तक है। अब बात करते हैं वन लाइफ इज नॉट इनफ। वन लाइफ इज नॉट इनफ ये किसकी पुस्तक है? तो ये नटवर सिंह जी की पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी की ये महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। और बात करते हैं अनब्रेकेबल, तो ये किसकी है? ये मैरी कॉम जी की है अनब्रेकेबल। अब बात करते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये संजय बारू द्वारा लिखी गई है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अब बात करते हैं एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट ये किसकी पुस्तक है? तो ये विलियम शेक्सपियर जी की पुस्तक है एज यू लाइक इट। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आनंद मठ। तो आनंद मठ को किसने लिखा है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। और इसमें क्या है? आनंद मठ में प्रथम सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है आनंद मठ में, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं गांधी एंड स्टालिन। तो ये किसने लिखी है? तो ये लुई फिशर जी ने लिखी है। आधे अधूरे मोहन राकेश जी की पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन इकोनॉमी से संबंधित पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है? एडम स्मिथ जी ने लिखी है। दास कैपिटल ये किसकी पुस्तक है? तो ये कार्ल मार्क्स जी की पुस्तक है। एशियन ड्रामा गुन्नार मेडल जी की पुस्तक है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर जी की पुस्तक है। बात करते हैं भारत भारती, महत्वपूर्ण पुस्तक है। किसकी है ये? मैथिली शरण गुप्त जी की पुस्तक है। वहीं बात की जाए मधुशाला, तो ये किसकी पुस्तक है? ये हरिवंश राय बच्चन जी की पुस्तक है, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पापा जी हैं। मधुशाला। अब बात करते हैं मैला आंचल। तो मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। मदर इंडिया के लेखक कौन है? तो इसकी लेखक है कैथरीन मेयो। चिदम्बरा, तो चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है चिदम्बरा। देवदास किसकी पुस्तक है? तो ये शरद चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। बात करते हैं बूंद और समुद्र, तो इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। प्रिजन डायरी किसकी पुस्तक है? तो ये जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तक है। मिडनाइट चिल्ड्रन ये सलमान रुश्दी जी की पुस्तक है। पोस्ट ऑफिस किसकी पुस्तक है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। अब बात करते हैं झांसी की रानी। तो झांसी की रानी किसकी पुस्तक है? तो ये बृंदालाल वर्मा जी की पुस्तक है। तो दोस्तों ये थी सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें। आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने चैनल एवी सफलता को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।